प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और स्वयं परमात्मा पिता कह रहे हैं कि बच्चे, यह ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है जो खुशी देगा और नशा देगा, लेकिन उसके लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंदर जाकर मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ अभी जाना है, इस सारे प्रश्नों के ऊपर विचार सागर मंथन करो तो बच्चे खुशी और नशा रहेगा और तुम भी मेरे समान टीचर बन जाएंगे, कहता बाबा। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? बाबा कहता, स्थायी खुशी तभी रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। तो रहमदिल बनते हैं, उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहे। बाबा कहता, अंदर स्थायी खुशी रहे उसके लिए सदा क्या याद रखना है? रहमदिल बाप के हम रहमदिल बच्चे हैं। अपना कल्याण करके सबका कल्याण करने का ज्ञान हमारे पास है। तो बच्चे सदा खुद पढ़ो और सबको पढ़ाओ, तभी विश्व का मालिक बन सकेंगे। यह खुशी का दान है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपिकाएँ हैं। इसी खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, श्री कृष्ण जहाँ जाता था वहाँ गोप गोपिकाएँ भाग भाग कर जाते थे। यह गायन अभी का समय का है। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो परमात्मा को प्यार करते हैं, परमात्मा से सत्य में रहते हैं, जो ज्ञान सुनना चाहते हैं, ऐसे बच्चे भगवान के पास भाग भाग कर आते हैं। वही गोप गोपिकाएँ हैं। तो बच्चे सदा आप इसी खुशी नशे में रहो। अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। बाबा कहता, अपने पास जो कुछ भी बचा हुआ है तो वह सुदामे के मिसल परमात्मा के कार्य में लगाना है, अर्थात ट्रांसफ़र करना है। और जो बाबा पढ़ाता है वह अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी है। विनाश के पहले अपने को संपूर्ण बना करके वर्षा लेना है। बाबा कहता, जो कुंभकर्ण में सोए हैं उनको जगाना है, वरदान है। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तभी मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। बाबा कहता, जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हो तो यही है सच्चा रंग एक दूसरे के ऊपर डालना। यही है होली हंसों की रूहानियत का संग का रंग, कहता बाबा। यही है मधुरता की मिठाई एक दो को खिलाना, अपने नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता का प्रत्यक्ष मंगल मिलन मनाना, अपने संस्कार मिलाना। तो बाबा कहता, अभी इसी प्रत्यक्षता की आवश्यकता है, तभी जय जयकार होगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। पन्नों में रहेगा माजी के, सबको लेना साथ जोड़ के। आंधी और तूफान से भिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे। हो गई इतिहास का ताज तू।